अब हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स और हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को यानी LHS और RHS को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये इक्वेशन इक्वालिटी वैसे ही रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। तो अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2 हो जाएगा और y को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 3 और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा और हमें इसी का वैल्यू बताना है। यानी y, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले y को x के टर्म्स में लिख लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमें y लिखना होता तो हम इस साइड लिख सकते थे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके कि y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 और फिर इस इक्वेशन को इस y के ये जो इक्वेशन आया sin x माइनस 2x बाई 3 इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो वो dy बाई dx हो जाता है। लेकिन हम इस तरह से भी बढ़ सकते हैं कि इस तरह इक्वेशन में बढ़े और फिर dy बाई dx को इसी तरह ट्रांसपोज करके वैल्यू उसकी लिख लेंगे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट सेम रिजल्ट मिलेगा हमें इससे भी। तो अब हम इस साइड को अगर डिफरेंशिएट करें sin x को x के रिस्पेक्ट में तो ये cos x हो जाएगा। और अब अगर हम dy बाई dx को एक साइड करें क्योंकि हमें इसका वैल्यू बताना है तो dy बाई dx हम देख सकते हैं cos x माइनस 2 cos x माइनस 2 ये 3 dy बाई dx के बराबर है। हम जस्ट 2 को साइड लेंगे तो वो माइनस 2 हो गया। तो dy बाई dx हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से बढ़ते तो हम देख सकते हैं ये sin x बाई 3 था माइनस 2x बाई 3 था, यानी डिफरेंशिएट करने पर cos x बाई 3 माइनस 2 बाई 3 हो जाता है। तो सेम रिजल्ट हमें यहाँ से भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम dy बाई dx का वैल्यू निकालना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो पिछले क्वेश्चन में जस्ट एक डिफरेंस था कि साइन y के बदले साइन x था। तो अब अगर हम 2x प्लस 3y को पहले डिफरेंशिएट करें तो जस्ट वैसे ही 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और साइन y पहले हम साइन y को y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन y का y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन cos y हो जाएगा। लेकिन y यहाँ पर x का फंक्शन x नहीं है, यहाँ पर हमें x के वेरिएबल में डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब ये जो y टर्म है या फिर हम कह सकते हैं x का फंक्शन इसी तरह से कर सकते हैं, उसे हमें y के टर्म x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होगा। तो y को अब अगर हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तो वो हो जाएगा dy बाई dx। y एक अलग वेरिएबल है तो dy बाई dx का हम कोई वैल्यू नहीं लिख सकते, हम जस्ट dy बाई dx ही रहने देंगे। अब हमें dy बाई dx का वैल्यू बताना है तो अब हम dy बाई dx के टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो हम लिख सकते हैं dy बाई dx अगर हम कॉमन ले लें cos y और 3 में तो cos y माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि अगर 3 को हम उस साइड ले जाते हैं dy बाई dx को तो वो माइनस 3 dy बाई dx बन जाएगा और ये बराबर है 2 के। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई और हमें dy बाई dx का वैल्यू बताना है। तो ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। तो अब अगर डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तीनों टर्म को तो ax a हो जाएगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ax a के बराबर और बी वाई स्क्वायर अगेन हम बाई चेन रूल हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले बी वाई स्क्वायर को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं 2by और फिर y को हमने अभी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब y और x अलग अलग वेरिएबल है तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जस्ट dy बाई dx हो जाएगा और cos y को भी इसी तरह हम पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए माइनस साइन y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल क्योंकि हमें तीनों पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। तो अब अगर हम dy बाई dx के टर्म्स को एक साइड कर लें तो हम लिख सकते हैं 2by इंटू dy बाई dx और साइन y माइनस साइन y है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस साइन y टाइम्स dy बाई dx और ये बराबर हो जाएगा अगर हम a को उस साइड भेज दें, इस साइड जस्ट dy बाई dx के टर्म्स को रखते हैं तो उस साइड माइनस a हो जाएगा। और अब अगर हम dy बाई dx को कॉमन लें इस टर्म में तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 2by यहाँ से और यहाँ से साइन y तो 2by प्लस साइन y और ये बराबर हो जाएगा माइनस a के। तो अब हम dy बाई dx का वैल्यू लिख सकते हैं, जस्ट इस टर्म को इस साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो माइनस a बाई 2by प्लस साइन y ये dy बाई dx हो जाएगा इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन है xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर है 10x प्लस वाई के। तो अगेन हम दोनों साइड को एलएचएस और आरएचएस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो xy का डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं कि xy दो टर्म है, यानी x इंटू वाई। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे या x को कांस्टेंट रखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे दो इसका प्रोडक्ट होता है तो हम u dv प्लस v du करते हैं, जस्ट उसी तरह x और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy बाई dx हो जाएगा। और फिर अब हम y को जस्ट कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो y इंटू 1। और अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2y, और अब बाई चेन रूल y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये dy बाई dx हो गया। और अब इस साइड 10x को पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec स्क्वायर x, और फिर y सिंगल टर्म है, इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx। अब हम dy बाई dx के टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और रिमेनिंग टर्म्स अलग साइड, तो x dy बाई dx ये हो गया प्लस 2y dy बाई dx, और यहाँ से हमें माइनस इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा dy बाई dx। और इस साइड हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और प्लस y उस साइड जाएगा तो माइनस y बन जाएगा। तो अब अगर हम dy बाई dx कॉमन ले लें, dy बाई dx यहाँ कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस 1 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y के। तो हम dy बाई dx का वैल्यू लिख सकते हैं, जस्ट x प्लस 2y माइनस 1 को आरएचएस में भेजेंगे और वो उस साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और हमें dy बाई dx का वैल्यू बताना है। तो अब अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें दोनों साइड को, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और एक्स वाई अगेन u इंटू वी के फॉर्म में, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया कि पहले x को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा, प्लस y को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और फिर y स्क्वायर को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2y सॉरी, और फिर चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। और राइट हैंड साइड 100 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम dy बाई dx को कॉमन ले लें, तो इस साइड हमारे पास टर्म आ जाएगा x प्लस 2y, और जो टर्म dy बाई dx से फ्री है, यानी जिससे dy बाई dx एसोसिएटेड नहीं है, उस टर्म को हम उस साइड भेज सकते हैं, तो 2x प्लस y है, तो इस साइड आके वो माइनस 2x माइनस y हो जाएगा। अब हम dy बाई dx लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस y सॉरी माइनस 2x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, और हमें dy बाई dx का वैल्यू बताना है अगेन। तो अगेन पूरे इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर दो टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यानी u इंटू वी फॉर्म में है, तो u dv प्लस v du हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं और y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। और फिर उसी तरह y को कांस्टेंट रखते हैं और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा। और अब उसी तरह हम एक्स वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर में पहले वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं और एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और फिर एक्स को कांस्टेंट रखकर वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर चेन रूल से होगा, यानी पहले वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2y, और अब उस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो dy बाई dx हमें मिल जाएगा। अभी एक और टर्म बचा हुआ है वाई क्यूब, तो अगेन इसका भी डिफरेंशिएशन हमें y के टर्म में है और हमें x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल से होगा, पहले इसे हम y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे 3y स्क्वायर,
और अब इस y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने से कोई हमें नंबर नहीं मिलेगा, जस्ट y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमें dy/dx मिल जाएगा। और अब इस साइड कांस्टेंट टर्म है, तो इसे अगर हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम dy/dx के टर्म्स को एक साथ करें और रिमेनिंग टर्म्स को RHS में भेज दें, तो dy/dx के टर्म्स के साथ है x² है, फिर यहाँ x इंटू 2y यानी 2xy है, और फिर यहाँ 3y² है, और ये बराबर हो जाएगा, इस साइड हम रिमेनिंग टर्म्स को अगर भेज देते हैं तो 3x² अगर RHS में जाएगा -3x², उसी तरह ये 2xy साइड आएगा तो -2xy, और यहाँ पर y² है तो इस साइड आने पर -y²। तो अब हम dy/dx आसानी से लिख सकते हैं, dy/dx जस्ट ये टर्म अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये सब टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसे बाहर लिख लेते हैं 3x² प्लस 2xy प्लस y², और ये डिवाइडेड बाय ये टर्म जो dy/dx के साथ है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। क्वेश्चन नंबर 7 में बस क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ x5, ये किसी कांस्टेंट k के बराबर है, और अब हमें dy/dx का वैल्यू अगेन फाइंड आउट करना है। तो साइन स्क्वायर y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो पहले साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन थीटा, तो 2 साइन y हो जाएगा। अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, या एक तरह से कर सकते हैं जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2z हुआ। अब z का डिफ्रेंशिएशन बाई चेन रूल, तो साइन y का डिफ्रेंशिएशन कॉस y, लेकिन अभी भी हमारे पास हमने cos y डिफरेंशिएट किया तो ये y x नहीं है, x के टर्म्स में नहीं है, तो हमें फाइनल डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में करना है। तो अगेन बाई चेन रूल y को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में, तो dy/dx हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और अब cos ऑफ xy, तो पहले cos ऑफ xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन xy, और अब बाई चेन रूल मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाई यू इंटू वी फॉर्म में है, तो यू डी वी प्लस वी डी यू, यानी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और फिर वाई को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो वाई इंटू 1, और ये बराबर हो जाएगा के का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो के कोई भी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। और अब हमें इस इक्वेशन से dy/dx का वैल्यू बताना है, तो हम इसे जस्ट 2 sin y cos y को sin 2y लिख सकते हैं, sin 2y dy/dx, और इस टर्म्स को अगर हम बाहर निकालें तो ये माइनस sin xy इंटू एक्स dy/dx है, इंटू एक्स dy/dx है, और फिर माइनस sin xy इंटू प्लस y है, यानी इसे हम माइनस sin xy इंटू वाई लिख सकते हैं, और ये बराबर है 0 के। तो अब अगर हम इस टर्म से dy/dx कॉमन ले लें और जो dy/dx टर्म्स जिसमें जो कंटेन नहीं कर रहा है dy/dx उस टर्म्स को RHS में भेज दें, तो इसे हम लिख सकते हैं dy/dx इंटू साइन 2y, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x इंटू साइन xy कॉमन आ जाएगा, इसमें ये कॉमन मिल जाएगा, और फिर इस साइड हम लिख सकते हैं y इंटू, ये माइनस में है तो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, y इंटू साइन xy। तो हम dy/dx का वैल्यू जस्ट dy/dx जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे RHS में ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 8 में बस क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और ये बराबर है 1 के, और हमें dy/dx का वैल्यू बताना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और हम ऐसे भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है, हम बार बार देख चुके हैं। और उसी तरह कॉस स्क्वायर वाई को अगर डिफरेंशिएट करें तो 2 कॉस वाई, और फिर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, लेकिन अभी तक ये x के टर्म्स में हमने डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया है। अब अगेन y है यहाँ पर, तो y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में हो जाएगा dy/dx, और ये बराबर हो जाएगा, अगर हम RHS को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म है तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब अगर हम इस टर्म्स को dy/dx के टर्म को RHS में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इंटू 2 cos y sin y माइनस
देख सकते हैं हट जाएगा क्योंकि हम उस साइड ले आ रहे हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से, और ये टर्म इंटैक्ट रहेगा। उसी तरह 2 sin x cos x, इसे हम sin 2x लिख सकते हैं और इसे sin 2y लिख सकते हैं। तो अब अगर इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो तो हम लिख सकते हैं dy by dx इंटू sin 2y, ये बराबर हो जाएगा sin 2x के, और हमें वैल्यू बताना था dy by dx का। तो जस्ट अगर हम sin 2y को इस साइड ले जाएं तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और हमें मिल जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई sin 2y। क्वेश्चन नंबर 9 में बस y दिया हुआ है बराबर है sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और हमें dy बाई dx बताना है, यानी y का डिफरेंशिएशन, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा साइन इनवर्स या tan इनवर्स, तो पहले हम x को tan थीटा पुट करते हैं, हमेशा x को tan थीटा पुट करते हैं ताकि वो रिड्यूस होके साइन ऑफ सम एंगल बन जाए। तो साइन इनवर्स साइन, फिर हम सिर्फ एंगल लिख सकते हैं, यानी जस्ट इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हम x को tan थीटा पुट करते हैं तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कि ये sin 2 थीटा के बराबर है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला ही होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि x को हम tan थीटा अज्यूम किए, और उसे हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स, ये sin 2 थीटा के बराबर है, इसे हम 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखें या sin 2 थीटा, सेम बात है, sin 2 थीटा इसके बराबर होता है। हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं ये प्रॉपर्टी, क्लास 11th में आप पढ़े हैं कि sin 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब sin इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा, sin इनवर्स sin x x हो जाता है, तो y 2 थीटा के बराबर। और अब हमें 2 थीटा को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमें 2 थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। तो y जो है 2 थीटा, उसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम थीटा को x के टर्म्स में लिख लेंगे। तो x अगर tan थीटा है, अगर tan थीटा x के बराबर है तो हमें थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा हम देख सकते हैं tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। जस्ट हम tan इनवर्स दोनों साइड का ले लेंगे, थीटा tan इनवर्स x के बराबर, तो y 2 tan इनवर्स x के बराबर। तो अब हमें dy बाई dx यानी 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में dy बाई dx 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास y बराबर है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में भी हमें dy बाई dx बताना है, यानी जहाँ पे जो y का फंक्शन है tan इनवर्स थीटा, जिसमें थीटा 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो अगेन जो अप्रोच हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था कि x को हम tan थीटा पुट करते हैं और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से ये कोई एंगल आ जाता है, साइन का कोई एंगल या फिर tan का कोई एंगल, और उसका फिर रिड्यूस कर देते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर x को tan थीटा पुट करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है 3x माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। हम जानते हैं tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के। तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है, अगर हम x को tan थीटा पुट कर देते हैं तो ये टर्म बन जाता है, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा, और tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा जानते हैं 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, जस्ट tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा हो गया। और अगर अब अगेन हमें dy बाई dx निकालना है, यानी dy बाई d थीटा नहीं निकालना है, इस फंक्शन को 3 थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम थीटा को x के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, tan थीटा x के बराबर है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह थीटा tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, थीटा tan इनवर्स x के बराबर, और y 3 थीटा था यानी 3 इंटू tan इनवर्स x के बराबर। और अब हमें इसे dy बाई dx निकालना है, यानी इसको 3 tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे पास y है cos इनवर्स
y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमें dy बाई डी एक्स बताना है। तो अगेन अभी हमने क्वेश्चन साइन इनवर्स के फॉर्म में था y और फिर tan इनवर्स, अगेन हम यहाँ पर x को tan थीटा पुट करते हैं और अब अगर x को अगर हम tan थीटा पुट कर रहे हैं तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और हम जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर होता है। इस तरह साइन 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, उसी तरह cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है y इज इक्वल टू, इसे हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि हम x को tan थीटा एज्यूम कर रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये cos 2 थीटा हो जाएगा और cos इनवर्स cos 2 थीटा जानते हैं बाय इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के, ये 2 थीटा के बराबर है। और अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो थीटा को हम पहले x के टर्म्स में लिखना होगा। तो tan थीटा हम जानते हैं x के बराबर है, तो थीटा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा tan इनवर्स x के बराबर, ये काम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो y 2 इंटू tan इनवर्स x के बराबर और अब हमें dy बाई डी एक्स बताना है, तो हम आसानी से बता सकते हैं dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन हम देख सकते हैं ये जस्ट वही फॉर्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम x को tan थीटा पुट करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में देखा एग्जैक्ट सेम एंगल था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर आता है बाई ट्रिगोनोमेट्री हम जानते हैं cos 2 थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पर साइन का वैल्यू आना चाहिए, यानी साइन का एंगल होना चाहिए, तब हम साइन इनवर्स साइन से डायरेक्ट एंगल को बाहर निकाल पाएंगे। अगर cos में है तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो अगर इस एंगल को अगर हम साइन के फंक्शन में चेंज कर सकें तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो cos 2 थीटा को हम जानते हैं कि cos x साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर होता है, या cos थीटा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर होता है, उसी तरह साइन थीटा cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये हम पहले भी ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह की आइडेंटिटी क्लास 11 में यूज कर चुके हैं, cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा। जस्ट तो cos 2 थीटा को हम साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। cos x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, जस्ट ये इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं जो हमने 11th में बहुत शुरू में पढ़ी थी। तो अब अगर हम cos 2 थीटा को यहाँ पर साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस, सॉरी एक्स यहाँ पे लिखा गया, हम उसे 2 थीटा लिख सकते हैं, या फिर एक्स एज्यूम किया हमने 2 थीटा को, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये एक्स एक्स से अलग है, अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में यहाँ पर ये एक्स यूज कर लिए, लेकिन ये एक्स अलग अलग है, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। और अब अगर हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिखें, हम देख सकते हैं कि ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के। लेकिन अगेन यहाँ पर हमें x के टर्म्स में y का वैल्यू चाहिए, तभी हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स बताना है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बताना है। तो अगर x tan थीटा के बराबर है, अगर x tan थीटा के बराबर है तो थीटा जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा tan इनवर्स x के बराबर। तो अब हम 2 थीटा को y को पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और अब अगर इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, अगर हम कैलकुलेट करें डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने भी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये डिफरेंशिएशन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में y बराबर है cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो अगेन जैसा पिछले क्वेश्चंस में स्ट्रेट यूज करें कि x को हम tan थीटा पुट करते हैं, इस क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, और यहीं पे लिख लेते हैं कि थीटा को अगर हमें बाद में सब्स्टिट्यूट करना हो तो हम tan इनवर्स x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि x tan थीटा के बराबर, तो थीटा tan इनवर्स x के बराबर, और cos इनवर्स 2, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो हमने एक पिछले क्वेश्चन आया था ऐसा जिसमें सेम एंगल था 2x बाई 1 प्लस स्क्वायर, और हमने देखा था कि 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, और ये बात हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कि ये साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाहर cos इनवर्स है, तो अगर cos
के वैल्यू में, कॉस के फंक्शन में एंगल आ जाए तो हम आसानी से उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 2 थीटा को, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, या फिर कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसे हम कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स यहाँ पर 2 थीटा है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और अब अगर हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यानी अगर हम इसे लिख दें तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ दिस एंगल पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल जस्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और अब हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले y को हम x के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे। तो थीटा हम जानते हैं tan इनवर्स x के बराबर है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और अब अगर हम dy बाई डी एक्स करें, डिफरेंशिएट करें इसे, इस पूरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस 2 tan इनवर्स x, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, और आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर फंक्शन थोड़ा चेंज है, यानी साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इस फॉर्म में 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तक जो एंगल था tan थीटा के, हम जस्ट x इक्वल टू tan थीटा पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर tan थीटा पुट नहीं करना है। अगर हम x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, साइन थीटा या cos थीटा, तो फिर ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x को अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो अंदर टर्म है ये 2 इंटू एक्स यानी साइन थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगेन यहाँ पर हमें बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यूज करके इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री की, हम काफी पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इसका रूट हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टर्म है ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम जानते हैं साइन 2 थीटा के बराबर। तो ये जो एंगल अंदर में ब्रैकेट किया है ये साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब हम y को लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा जानते हैं 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और अब यहाँ पर x tan थीटा नहीं है, तो हम थीटा जस्ट tan इनवर्स x नहीं लिख सकते, x sin थीटा के बराबर है, तो अब थीटा sin इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा sin इनवर्स x, और हमें यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में थीटा का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें y को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो y 2 इंटू थीटा यानी 2 इंटू साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, और अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये dy बाई डी एक्स 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बस y है सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगेन यहाँ पर हमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना होगा x का, फिर हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो ये एंगल अगर सेक थीटा के टर्म्स में आ गया तो फिर हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम x को cos थीटा पुट करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं जो अगर हम x को cos थीटा पुट करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट आएगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो एंगल है 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर x cos थीटा है तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो और हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के बराबर होता है। ये जस्ट बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के बराबर, और 1 बाई cos 2 थीटा को 1 डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा को हम sec 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसे अगर हम sec 2 थीटा लिख दें तो y हम लिख सकते हैं sec इनवर्स y इज इक्वल टू sec इनवर्स, और ये एंगल 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये sec 2 थीटा के बराबर हो गया। अगर हम x को cos थीटा पुट कर देते हैं तो ये इसे हम लिख सकते हैं sec इनवर्स sec ऑफ 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर x cos थीटा के बराबर है, तो अभी हम थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फिर x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y को, हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो y को
अब हम सेक इनवर्स सेक ऑफ 2 थीटा, तो इसे हम 2 थीटा लिख सकते हैं। और अभी हमने देखा कि x को हमने cos थीटा एज्यूम किया था, तो थीटा cos इनवर्स x के बराबर, तो y को 2 थीटा यानी 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। और अब हमें x के टर्म्स में y मिल गया और हमें dy बाई डी कैलकुलेट करना था, यानी x को y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो 2 cos इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो cos, अब 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज लिखेंगे, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।